सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी की कक्षा में रौद्र रस के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, अब तक आपने ये जाना कि व्यक्ति के अंदर के जो भाव होते हैं, जब वो प्रकट होते हैं तो किसी न किसी रस की उत्पत्ति होती है। और रस के जो 4 अंग हैं, उन अंगों के द्वारा ही रस पूरी तरीके से प्रकट होता है। 4 अंग यानी अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तो बच्चों, आप आज रौद्र रस से परिचित होंगे। रौद्र रस यानी क्रोध का रस, गुस्से वाला भाव। जब कोई व्यक्ति कहीं पर क्रोध दिखाता हो या किसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करके प्रतिशोध की बातें करता हो, तो उसके मन का जो भाव है वो रौद्र रस का भाव होता है। बच्चों, रौद्र रस कई परिस्थितियों में हो सकता है, जहां पर किसी व्यक्ति की निंदा की जाए, किसी के प्रति अपशब्द बोले जाए या किसी को लेकर के नाराजगी व्यक्त की जाए, अपने शब्दों से किसी के प्रति बदले की बातें की जाए, तो इन सभी स्थानों पर रौद्र रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्रोध है। प्रत्येक रस का अपना अपना एक अस्थाई भाव होता है, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोधित हो जाए या किसी के कारण से उसे गुस्सा आ जाए, तो जिन व्यक्तियों के बीच क्रोध आया, यानी जो क्रोध का कारण था तथा जिसके बीच क्रोध आया, वो भी भाव कहलाते हैं। और यहाँ पर शत्रु यानी जो विरोधी व्यक्ति है और उसके पक्ष के लोगों के द्वारा जो कारण हैं गुस्से आने के, वो सारी बातें आलंबन है। और साथ में शत्रु के वाक्य यानी उसके उन वाक्यों से हमें क्रोध आया, हमारे क्रोध में वृद्धि हुई, तो ये सारी बातें उद्दीपन कहलाती हैं। और आप जब किसी के चेहरे को क्रोध में देखते हैं तो कभी कभी आपको उसकी भवें टेढ़ी दिखती हैं, वह व्यक्ति गुस्से से लाल दिखता है, उसके चेहरे में का रंग लाल हो जाता है, उसके नेत्र के लाल रंग हो जाते हैं, और कभी कभी चेहरे के भाव भंगिमा में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोध आने वाले व्यक्ति का चेहरे का लाल होना, भवों का टेढ़ा होना, दांत पीसना, ओठ चबाना, किसी को बड़े ही कठोर दृष्टि से देखना या अपने हाथ घुमा करके उसे मारने के लिए तैयारी करना और उच्चारण के द्वारा यानी अपने शब्दों के माध्यम से उसके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करना, ये सारी बातें अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की चेष्टाएं ही अनुभाव होती हैं, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव होता है उसकी क्रियाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। और साथ में उस व्यक्ति के साथ स्मृति, उग्रता का भाव, चपलता यानी काफी फुर्ती दिखाना, आमर्ष, मोह, उग्रता, ये सारी बातें संचारी भाव के रूप में चलती रहती है। तो हम कहें आगे बढ़ें तो बच्चों, काव्यगत रस में इस समय आप 11 रसों को जानते हैं, लेकिन रौद्र रस भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और भरत मुनि जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की थी, उन्होंने श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभस, इन 4 रसों को ही प्रधान माना था और इन्हीं से अन्य रसों की उत्पत्ति बताई थी। इन भरत मुनि के सूत्र के बारे में आप प्रथम मॉड्यूल में सुन चुके हैं। बच्चों, क्रोध की अधिकता होने से इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध में रहता है तो उसके स्वभाव में जो क्रोध यानी गुस्सा आता है, जो नाराजगी होती है, उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के मेल से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, यानी क्रोध को बढ़ावा मिलता है, तो रौद्र रस यहाँ पर होता है। जैसे एक उदाहरण आप देखें कि जब परशुराम ने राम और सीता स्वयंवर में धनुष टूटने की सूचना पाई, तो वो स्वयं उस स्वयंवर स्थल पर आए, और कहा जाता है कि परशुराम अत्यंत ही क्रोधित मुनि थे। उन्होंने जब देखा कि सामने धनुष टूटा हुआ है तो अत्यंत ही क्रोध में आ गए और वहां पर वो जो है तुरंत अपने वचनों से गुस्सा व्यक्त करने लगे। और आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण संवाद में ये पढ़ा भी होगा कि जब राम को काफी गुस्से के साथ
परशुराम उत्तर देना शुरू किए, राम से बातें करना शुरू किए, तो बीच में लक्ष्मण आ गए और उन्होंने जो है उसी तरीके से गुस्से में, क्रोध में परशुराम को उत्तर देना शुरू किया। और वो परशुराम उनके इस उत्तर पर, उनके इन प्रश्नों की उत्तरों पर बहुत ही क्रोधित हुए और रौद्र रूप धारण कर लिया, यानी उनका क्रोध बढ़ गया। तो वहां पर कहते हैं वो कि अभिजनी देव दोषी मोहि लोगु, कटिवादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर नहार भाषाचा, खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होता हूँ भ्रम थोरे। तुरंत गुस्से में कहने लगे कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उनसे कहा हे कौशिक, ये जो बालक है, ये इसे मैं बालक समझ करके अब तक छोड़ता रहा। लक्ष्मण के लिए वो कहते हैं, नहीं तो मेरा ये जो फरसा है अत्यंत ही करुणाहीन है, और मेरे सामने शिव का धनुष तोड़ने वाले मेरे अपराधी जो सामने खड़े हैं, इन्हें मैं मारे बिना छोड़ता नहीं। लेकिन केवल कौशिक, तुम्हारे कारण से, तुम्हारे सम्मान में मैं इन्हें मारने बिना छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं अपने इस कठोर फरसे से, यानी कठोरे से, इन्हें कुठार से काट डालता। इसलिए तुम इन्हें अगर बचाना चाहते हो तो यहां से हटा लो। यानी परशुराम पूरे क्रोध में थे। यहां पर हम कह सकते हैं कि परशुराम, जिनके अंदर क्रोध का भाव आया, यानी अस्थाई भाव आया, वो यहाँ पर आश्रय हैं। और कारण क्या था क्रोध का? लक्ष्मण की वाणी थी, उनकी कठोर वाणी थी, उनका उत्तर देना था, इसलिए आलंबन यहाँ पर लक्ष्मण थे। और परशुराम भी जो है लक्ष्मण के साथ संवाद करते हुए क्रोध को बढ़ा रहे हैं अपने, और साथ में उनके क्रोध में कभी उत्तेजना आ जाती थी, कभी काफी उग्र होकर के बात करते थे, और उनका जो रूप था वो रौद्र का रूप था। रौद्र रस यहाँ पर उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों, दूसरा उदाहरण देखिए। ज्वलल तट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराती पर असह अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे की दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। बच्चों, आपने रामायण की कहानी में तो ये सुना ही होगा कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो एक पहली बार वो दूत बनकर गए थे, सीता की खोज में लंका जो गए थे, तो पहली बार जब दूत बनकर गए तो पकड़ लिए गए थे, और पकड़े जाने पर उनकी पूंछ में पट्टी बांध करके उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, और उस पूंछ के द्वारा उन्होंने पूरी लंका, जलती हुई पूंछ के द्वारा पूरी लंका को जला दिया था। उसी समय का ये वर्णन है, और यहाँ पर उनके मन में क्रोध था, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि हनुमान आश्रय हैं, और जो राक्षस वहाँ के थे, जो शत्रु थे उनके, वो आलम्बन है। और राक्षसों के सामने पड़ने पर उनका क्रोध बढ़ जाता, राक्षसों की क्रियाएं देखकर उनको देख करके, इसलिए राक्षस क्रोध को बढ़ाने वाले हैं, स्थायी भाव को बढ़ाने वाले हैं, तो वो उद्दीपन है। स्वयं जिसके अंदर आया क्रोध का भाव, वह स्वयं हनुमान जी जिस तरह पूंछ लेकर आकाश में उड़ते, उछलते, पूरे चारों तरफ देखते और लंका को जलाते, ये सब क्रियाएं, आश्रय की चेष्टाएं, हनुमान जी की चेष्टाएं वहां पर अनुभाव है। और साथ में कभी उग्र, कभी चपलता यानी फुर्ती के साथ, कभी उत्तेजना में आवेश के साथ वो चारों तरफ लंका का विध्वंस कर रहे थे, उसे जला रहे थे। तो ये यहाँ पर संचारी भाव है। इन सब से मिल करके जो क्रोध अस्थाई भाव विकसित होता है, वही रौद्र रस का रूप धारण करता है। तो बच्चों, ये दूसरा उदाहरण था, और अब कुछ उदाहरण देते हैं जिसे पढ़ करके आप समझने के प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी रौद्र रस का रूप है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मित पड़े, करते हुए या घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। युद्ध के मैदान में मन्नु की मृत्यु के बाद अपने शोक को भूलकर, कृष्ण द्वारा समझाने के बाद अपने दुख को भूल करके
अर्जुन लड़ने को तैयार हो गए, हाथों को मलने लगे शत्रु देख करके और शत्रु को मारने को तैयार हो गए। संसार पूरा ये देख रहा था कि वह वीरता के साथ उठकर खड़े हो गए। यहाँ पर जो उनका क्रोध था उस कारण से क्षोभ से जलने लगे, करतल मरना, हाथों को मलना, चेहरे के भाव बदल जाना, सब कुछ क्रोध का भाव है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। दूसरा देखिए, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित संकल संसार। जब परशुराम ने राम से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने कहा कि होई है कोई एक दास तुम्हारा, नाथ संभुजन भंज निहारा। हे प्रभु, आपका कोई दास है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। और उनके ऐसा कहने पर वहां पर लक्ष्मण भी थे, उन्होंने ये बात कह दिया कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असिरिस कीन गुसाई। हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इतने नाराजगी नहीं व्यक्त की। हे परशुराम जी, आप क्यों इतना नाराज हैं? तो परशुराम इसी पर क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्रों, तुम्हारी मृत्यु आई है। तुम इस शिव के धनुष की तुलना पूरे संसार के साधारण धनुषों से करते हो, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस का रूप है। बच्चों, हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, जिन प्रश्न की सहायता से आप अपने सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद शंकु, कालक वल होई है छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। ये भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। यहाँ पर भी रौद्र रस है, जहाँ पर परशुराम लक्ष्मण को मारने की चेतावनी दे रहे हैं। दूसरा देखिए, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर सुध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हे दुर्योधन, तुम मुझे बांधने आए हो। युद्ध के मैदान में एक दृश्य ऐसा था कि दुर्योधन स्वयं कृष्ण को बांधने चला था, यह सोच करके कि इनके बांधते ही तो सारा युद्ध ही मेरे पक्ष में हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उस स्थान का ये वर्णन है और वहां क्रोध में आकर के उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया और बताया कि तुम मुझे बांधने आए हो, इसलिए यहाँ पर भी रौद्र रस का रूप है। बच्चों, एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा, आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे उसके विध्वंस को लेकर के कवि के द्वारा यहाँ जो क्रोध व्यक्त किया गया उसका वर्णन है, यहाँ भी रौद्र रस का रूप है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का पंक्तियों में स्थायी भाव लिखते हुए रस के अवयव बताइए। इसमें आपको रस में अस्थायी भाव, विभाव, आलंबन तथा उद्दीपन के साथ रस की परिभाषा भी बतानी है। और प्रश्न नंबर 3, रौद्र रस के लक्षण देते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो रौद्र रस आप पढ़ ही रहे हैं, इसकी परिभाषा तथा इसके कुछ अच्छे उदाहरण आप लिख करके अपनी कॉपी में रखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि रौद्र रस आपको समझ में आया होगा। इसे पढ़ करके आपको रौद्र यानी क्रोध नहीं आया होगा। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।